हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लास में। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लेक्चर 3। दोस्तों, अगर आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे तो आप लोग जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो है बिहार पुलिस के लिए टॉप 50 प्रश्न है, ठीक ना। इसमें टोटल मैं 300 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें करीब करीब दोस्तों आपको 20 से 25 प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये जो है हर विषय का होगा। और ये किसके किसके लिए है, तो जिनका एग्जाम 27 और 30 और 3 अगस्त को है। 27 जुलाई, 30 जुलाई और 3 अगस्त को ये जो जिनका जिनका एग्जाम है दोस्तों, वो लोग जरूर से जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और ये ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, ठीक ना। लगभग प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और इससे आधारित जो रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो इसका जो आंसर है एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या है दोस्तों, प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान का प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला है तीसरे में, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना, तो ये 26 नवंबर 1949 को बना। कब बना दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है आपका, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था, तो एक बार। संविधान की उद्देशिका का संशोधन जो है दोस्तों, ये केवल एक बार ही किया गया था। अगर आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो आप लोग छोड़िएगा नहीं। 5 में है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है, तो संविधान में कहीं नहीं। भारतीय संविधान में संघीय जो शब्द है, इसका प्रयोग भारत के संविधान में कहीं पर नहीं किया गया है। 6 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, यानी इंडिया ही भारत है। तो ये राज्यों का संघ में, कहां पे दोस्तों, राज्यों का संघ में किया गया है। 7 में है, इस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 1 में, आपको याद रखना है। 8 में है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है, तो दोस्तों यहाँ देखा जाता है संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। क्या देखा जाता है, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। एक देखिए इसमें प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। के अगला जो प्रश्न है आपका 109 नंबर का, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो BN राव। भारतीय संविधान की जब रचना हो रहा था तो इस समय में संवैधानिक सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे दोस्तों, तो BN राव। कौन थे, BN राव। अगला है 10 नंबर में, सरकार की किस प्रणाली में विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, तो संघीय प्रणाली में। सरकार की किस प्रणाली में विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, तो संघीय प्रणाली में। ये सब प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में देखने को मिला है। भारत एक कैसा देश है, तो लोकतांत्रिक देश है, जहां लोक राजा होता है, ठीक ना। एक राजतंत्र होता है और भारत जो है ये लोकतंत्र है। 12 में, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहां से, तो इंग्लैंड से। कहां से साथियों, इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहां से, तो इंग्लैंड से। ठीक। अगला जो प्रश्न है आपका 13 नंबर का, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, तो भाग 2। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, तो भाग 2।
अगला है दोस्तों आपका, भारतीय संवाद निकट है कनाडा के। भारतीय संवाद जो है ये किसके निकट है, तो कनाडा के। और भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी, तो ये भी हो जाएगा कनाडा के संविधान से। ओके साथियों, चलिए अगला जो आपका प्रश्न है 16 नंबर का, क्या है 16 नंबर का, आइए देखते हैं। और दोस्तों आप लोग इसी प्रकार से अभी बिहार पुलिस के लिए डेली क्लास के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्हें ये जो ऊपर जो पीडीएफ चल रहा है 1500 प्लस क्वेश्चन का, इसमें सब वन लाइनर है दोस्तों, वन लाइनर है। तो जिनको ये चाहिए, आप हमारे जो नंबर दिया गया है 7549119437, इस पे जब आप व्हाट्सअप करिएगा तो आपको हमारा पीडीएफ ओनली 59 रुपीज में आपको मिल जाएगा। और भाई ये 59 रुपीज कुछ नहीं है, अगर आप एक बार देख के चले जाते हैं करीब आपको 15 से 20 क्वेश्चन वहां से मिल जाएगा। सिर्फ देखना है, वन लाइनर है तो आपको फंसने फंसाने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे 4 ऑप्शन रहता है तो थोड़ा बहुत आदमी को घबराहट भी होता है, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन है, वो भी सही है। तो आप लोग वहां देखकर टिक लगाइएगा। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए जल्दी जल्दी करिए और ये ले लीजिए। और दोस्तों जल्दी से तैयारी में लग जाइए, ठीक ना, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं है। 24 हो गया, 25, 26, 27 एग्जाम है, 27 को है, 30 को है, फिर 3 अगस्त को है। चूक जाइएगा तो फिर चूक जाइएगा, फिर अगले वैकेंसी में आपको ये सब मिल सकता है। और जिनको दोस्तों फ्री पढ़ना है ये पीडीएफ, वो क्या करिए, हमारे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, प्ले लिस्ट में जाइए, 1500 क्वेश्चन का सेट होगा, वहां पे जाकर आप लोग फ्री में वीडियो देख सकते हैं, टोटल 1500 क्वेश्चन का। तो आइए 16 नंबर का है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो बी आर अम्बेडकर को, बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है दोस्तों। और आधुनिक भारत का मनु भी बी आर अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। चलिए अगला जो है आपका 17 नंबर का, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। कौन कौन सा है दोस्तों, संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। ये सारी चीज आप लोग याद रखिएगा। 18 में है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो भारत का। दुनिया का सबसे बड़ा जो संविधान है दोस्तों ये भारत का है। और सबसे छोटा जो है, छोटा संविधान, ये मोनाको देश का है। कहाँ का है, मोनाको देश। ये यूरोप महादेश में पड़ता है मोनाको। यहाँ का सबसे छोटा संविधान है। और सबसे पुराना जो संविधान है वो अमेरिका का है। और अलिखित संविधान जो है वो ब्रिटेन का है दोस्तों, ठीक। तो आपको याद रखना है। 19 में है, संघ सूची में कितनी मंदे हैं, तो 97। संघ सूची जो है इसमें कितनी मंदे हैं, तो 97। 120 में है, स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है, तो जाति व्यवस्था। क्या है दोस्तों, जाति व्यवस्था। 21 में है, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों को हराने का निष्पक्ष उचित अवसर हो। यह है लोकतांत्रिक। क्या है दोस्तों, लोकतांत्रिक। मतलब क्या कह रहा है, पहले ध्यान से सुनिए। इस प्रकार का सरकार जो है वो निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों को हराने का निष्पक्ष उचित अवसर हो। यानी कि कह रहा है दोस्तों कि वो कौन सा सरकार होता है जिसका मतलब कि हराने के लिए जो तत्कालीन सत्ताधिकारियों को हराने के निष्पक्ष उचित अवसर हो। तो ये लोकतांत्रिक विधि जहां होती है वहां पे स्वतंत्र चुनाव होता है, यानी कोई भी लोग किसी को भी वोट दे सकते हैं और कोई भी वहां चुनाव लड़ सकता है। 22 में है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है, यह है अमेरिकी। अभी मैंने आपको बताया था सबसे पुराना संविधान कौन है, तो यही है अमेरिका पुराना। और दोस्तों अलिखित संविधान तो ब्रिटेन की हो जाएगी, ठीक। क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के
संविधान से। 23 में है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7। कितने थे दोस्तों? 7। आपको याद रखना है। 24 में है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में। अगला है एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रीट जो है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो कोई उच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कोई उच्च न्यायालय के द्वारा। निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, तो ये क्या है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला जो आपका प्रश्न है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जाता है? प्रश्न क्या कह रहा है सुनिए पहले। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जाता है? तो ये भी हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक हो जाता है दोस्तों निजी स्वतंत्रता का, ये जो है एक आधार है। निजी स्वतंत्रता का एक आधार क्या है दोस्तों? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसी के द्वारा व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किसी में से जारी किया जाता है। किस में से जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है 28 में भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? तो परमादेश प्रतिषेध की। परमादेश प्रतिषेध की गई है दोस्तों। अगला है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं? तो 5 प्रकार के। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं? तो 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी याचिका और परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? ये परमादेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? परमादेश के द्वारा। 31 में है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो एक मौलिक अधिकार है। क्या है दोस्तों? एक मौलिक अधिकार है। 32 में है किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार के मानव व्यापार के निषेध है, यानी इसके विरुद्ध है। अगला है दोस्तों आपका 33 नंबर में, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो 44वां। जब 44वां संशोधन हुआ तो इस संशोधन के अधिनियम द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार अब नहीं रहा। ठीक ना। 34 में है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति अधिकार है विधि का अधिकार। कौन सा अधिकार है? विधि का अधिकार। 35 में है वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिल भी कहा जाता है। ओके। 36 में है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 32 आपको याद रखना। 37 में है मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो भाग 3 में। भाग 3 जो है दोस्तों यहाँ पे भारतीय संविधान के मूल अधिकार स्थापित है। 38 में है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 33 में। प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 33 के तहत दोस्तों आपको याद रखना है। 39 में है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो धर्म के आधार पर। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो धर्म के आधार पर। अगला है संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संशोधन द्वारा। इस संशोधन द्वारा दोस्तों तो 42वां संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। अगला है 41 में
संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का। 42 में है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। भारतीय संविधान में वर्तमान में अभी यानी कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। 143 में क्या कह रहा है? मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसे कौन निलंबित कर सकता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो है मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। 44 में है, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई? ये जो प्रश्न है 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर। ठीक, कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पर, आपको याद रखना है। 45 में है, बेलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में है। बेलाडीला कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। तो ये किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ में किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। 46 में है आपका, प्लेंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ठंडी एवं गर्म जल धाराओं के मिलन स्थल पर। प्लेंकटन एक शब्द है, समझो इसे। इसका विकास सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा तो जहाँ पे ठंडी एवं गर्म जल धाराओं का मिलन स्थल होता है, वहां पे प्लेंकटन का विकास सबसे अधिक होता है। अगला में है 47, भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। भारत में अगर पूछेगा धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। और बिहार में पूछेगा साथियों तो ये हो जाएगा रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास। बिहार में किस जिला को धान का कटोरा कहा जाता है? तो रोहतास को, आपको याद रखना है। अगला है 48 में, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो साल। और साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म में जिसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसे वैकल्य कहा जाता है। ठीक है ना? क्या यहाँ कह रहा है? छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? तो साल। 49 में है, सुनहरा रेशा कहा जाता है पटसन को। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? पटसन को। और 50 में कह रहा है, सरदार सरोवर किस राज्य में है? सरदार सरोवर दोस्तों गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। सरदार सरोवर कहाँ है? तो गुजरात में। दोस्तों 150 तक अभी रहने देते हैं, फिर आपको 4-5 घंटे में एक हमारा वीडियो आ जाएगा। तब तक दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर से आपको 50 क्वेश्चन हम करवा देंगे। 151 से अभी स्टार्ट करेंगे सेट 4 में। तो जल्दी जल्दी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको दोस्तों जिनको हमारा देखना है वो 1500 क्वेश्चन वाला, वो जाकर चैनल पे देख सकते हैं। अगर फ्री देखना है, जिनको पीडीएफ खरीदना है, वो हमारा जो नंबर है 7549119437 7549119437, इस पे आप व्हाट्सअप करिए। और दोस्तों आपको ओनली 59 रुपीज में हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सअप करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, जिनको भी पढ़ना है। दोस्तों ये बिहार पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप जब ये दोनों पढ़ लीजिएगा तो करीब आपको 30-35 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।